गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो डोमेन क्या होता है। डोमेन इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग वाई। रेंज क्या होता है? रेंज जस्ट अपोजिट है। रेंज क्या होता है? जस्ट अपोजिट है। रेंज क्या होता है? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और डोमेन तो आपका आसानी से निकल जाता है, ठीक है, डोमेन आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। लेकिन रेंज के लिए आपको बहुत सारा चीज निकालना पड़ेगा। रेंज के लिए सबसे पहले जो वैल्यू है वो किस किस बीच में लाइक कर रहा है, व्हाट इंटरवल इट लाइज, है ना। उसके बाद जो इंटरवल में लाइक करता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट वो रेंज होता है। दूसरा चीज फंक्शन का मोनोटोनिसिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है, ठीक है। ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये तीन चीज जानेंगे तभी आपका डोमेन रेंज निकलेगा, अदरवाइज रेंज नहीं निकलेगा। रेंज होता क्या है मैं आपके साथ आज डिस्कस करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? देखो रेंज क्या होता है। मान लो हमने एक फंक्शन लिखा y इक्वल टू fx x फंक्शन लिखा, ठीक है। तो fx is defined for every corresponding value of y. If fx is defined for every corresponding value of y, that is known as range. ये क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अगर देखो डोमेन का अगर क्या है, मान लो किसी फंक्शन का डोमेन है, मान लो d इक्वल टू है d इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, है ना। मान लो डोमेन क्या है, कुछ फाइनाइट नंबर है। इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा corresponding इंटरवल। अगर ये कुछ फाइनाइट नंबर है तो उस फाइनाइट नंबर को हम पुट करते हैं fx में, और fx को जो वैल्यू आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ये केस फर्स्ट है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, इफ डोमेन इक्वल टू r माइनस सम फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू। अगर डोमेन r माइनस सम मतलब रियल नंबर में कुछ फाइनाइट नंबर सेपरेट कर लो तो रेंज क्या हो जाएगा? जो उसका ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू होगा। थर्ड नंबर देखो, अगर डोमेन क्या होगा? डोमेन इक्वल टू कुछ इंटरवल में लाइक करे, कोई मान लो इंटरवल में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट, लिस्ट एंड इट्स मोनोटोनिसिटी। इस पे डिपेंड करेगा। ये रेंज का कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा, ये रेंज का कॉन्सेप्ट। इस तीन चीज को, दिस थ्री थिंग्स ऑलवेज रिमेंबरिंग इन योर माइंड। अगर इस तीन चीज को आप ध्यान में रखेंगे तभी आपका रेंज निकल पाएगा, नहीं तो रेंज निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये थोड़ा डोमेन का जैसा नहीं है कि डोमेन आप आसानी से निकाल लेते हो, रेंज आसानी से निकाल पाएंगे। बहुत सारे रेंज में उसके लिए आपको बहुत सारा चीज चेक करना पड़ेगा, शुरू से वैल्यू देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है, ये सारी वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आज रेंज का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा एग्जांपल। एकदम स्मॉलेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं रेंज का। देखो क्या है रेंज के, फर्स्ट नंबर देखो fx इक्वल टू x माइनस। देखो सबसे पहले देखो ये इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? इट्स डोमेन इज फॉर ऑल x belongs to
इसका डोमेन क्या हो, कुछ भी आप पुट करो, x इक्वल टू 1 2 3 -1 +1 कुछ भी पुट कर रहे हैं वो डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब देखो कि कहाँ है ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो गया। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने बताया था कि किस जो इंटरवल में ये लाई करेगा। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो। दिस फंक्शन इज मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर आ रहा, मॉड के अंदर आ रहा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा पॉजिटिव हो। ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में लाई करेगा 0 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी हमको नहीं पता, ठीक है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक ये लाई करेगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इनफिनिटी, इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इनफिनिटी। ठीक है, अब सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखिए। सेकंड क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है पिछले वाली प्रॉब्लम से। पिछले वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, यहाँ मॉडुलस का सिंबल दिया हुआ है। चलो देखते हैं, स्टार्ट वहीं से करते हैं। ठीक है, जो आपको प्रॉपर्टीज बताया था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, सबसे पहले इस फंक्शन को देखो, ये मॉडुलस फंक्शन है। बेटा इस फंक्शन को आप ध्यान से देखना, ये फंक्शन ये मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस कहां से कहां तक डिफाइंड हो, जैसे डोमेन क्या है तो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी क्रॉसपोंडिंग वैल्यू देखते हैं, उसकी क्रॉसपोंडिंग वैल्यू देखते हैं कि वो कहां पे डिफाइंड होगा। तो उस ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन। तो क्रॉसपोंडिंग कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, इसका क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू होगा वो 0 टू इनफिनिट, इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, 0 टू इनफिनिट के बीच में लाई करेगा। अब देखो इसके आगे क्या है, ये माइनस है, तो आप माइनस से क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 में माइनस करेंगे माइनस ही होगा। और जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इस पे इनफिनिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी लेस देन ऐसा ही। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 को क्या करो आप दोनों तो फ्रैक्ट कर दो। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर आप ऐड करो, इन्फिनिटी में कुछ भी नंबर आप ऐड करो, क्या होगा इन्फिनिटी होगा। कहां से कहां तक क्या लाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इसका रेंज है। ठीक है, थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये एक लाइन का प्रॉब्लम है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद इन 1 मिनट प्रॉब्लम। ये 1 मिनट का प्रॉब्लम है, ये आपको बहुत आसानी से मिलेगा। देखिए इसलिए प्रॉब्लम है क्या, देखो ये थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो है f(x) इक्वल टू देखो इस तरह कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे -6 आ जाए, -7, यहाँ पे -6 है, यहाँ भी -6 हो, यहाँ 7 हो, तो इसका जो भी रेंज हो वो -1 और +1 के बीच में ही लाएगा। देखो अब मॉड की प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं, ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या लगा लेना, यहाँ पे सबसे आसानी से देखो एक प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको, थोड़ा सा याद करो। मॉड x की 2 प्रॉपर्टी बताया था, x when x greater equal 0, ठीक है,
एक्स का दो प्रॉपर्टी आपको बताया, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0, एक प्रॉपर्टी बताया था माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब ये देखो ना, ये अगर आप कुछ भी रियल नंबर पुट करोगे तो वो डिफाइंड है, ठीक है, एक्सेप्ट 4 के बीच में छोड़ के ये कहीं पे डिफाइंड है, ठीक है, ये प्रॉब्लम खत्म। अब देखो क्या करना, इस प्रॉपर्टी के अलावा मतलब x का वैल्यू अगर 4 से छोटा हो तो ये फंक्शन कैसा होता है, अगर ये 4 से बड़ा हुआ तो फंक्शन कैसा होता है, ये पॉजिटिव होगा। ये किस इंटरवल में लाई किया, देखो बेटा, ये -1 से +1 के बीच में लाई किया, ये जहां पे लाई करे इट्स लाइज बिटवीन -1, fx लाइज -1 टू +1, ये इसका रेंज होता है। रेंज क्या हो गया यहाँ पे, -1, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं टिपिकल प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम जो है ये तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, स्टेट बोर्ड या कहीं भी मान लो आप जेई का मेंस लेवल से का क्वेश्चन भी एक आती था, लेकिन मेंस लेवल का ये प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब स्कूल का प्रॉब्लम है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है। मैं अब आपको एक आध दो जेई का प्रॉब्लम बताता हूँ, मेंस लेवल और एडवांस लेवल का, अगर आपको इसका रेंज निकालना है। देखो मान लो ये फंक्शन है आपका fx इक्वल टू log in 3x स्क्वायर -4x प्लस ये फंक्शन है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, रेंज निकालना है, ठीक है। देखो रेंज कैसे निकालना, सबसे पहले क्या करना, मैंने तो आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट बताया था, ये देखना ई क्या है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.73 समथिंग होता है, ठीक है। ई क्या है, इट मींस ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, इस कंडीशंस को इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशंस को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका डोमेन डिफाइन करो, ये डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ये वैल्यू को ग्रेटर दिखाना पड़ेगा for determination of domain, इसका डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे, इसका डोमेन डिफाइन करेंगे बहुत आसान है, इसका डोमेन डिफाइन करने के लिए इसको आपको ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा, दैट मींस 3x स्क्वायर -4x प्लस 8 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जो वैल्यू आ जाए आपका, जो वैल्यू पे सेटिस्फाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए आप क्या करना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि ऑल हो जाए, हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या करते हैं, y में चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करना बेटा, इसको y इक्वल टू इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, log in 3x स्क्वायर -4x प्लस 8, ठीक है। इसके बाद क्या करना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देना, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर y इक्वल टू 3x स्क्वायर -4x प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेना, 3x स्क्वायर -4x प्लस 8 टू द पावर y इक्वल टू 0। यहां से क्या करना, यहां से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है,
स्क्वायर से इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू 0। अब हमको y का निकालना है, तो y की वैल्यू को निकालना है, तो y कैसे निकलेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या होना चाहिए, y कब डिफाइंड होगा, ग्रेटर और इक्वल 0, ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। तो यहां पे क्या करना, आप इसको ऐसे करके लिखें, ये a इक्वल टू क्या हो गया 3, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू, ठीक है, d ग्रेटर और फॉर रियल रूट के लिए कंडीशन है, फॉर रियल रूट। अब क्या करना है यहां पे, b क्या है देखो, -4 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है 3, c की जगह क्या लिखे होंगे ग्रेटर इक्वल 0। अब क्या करना है यहां पे 16 -12 8 माइनस e टू द पावर y ग्रेटर इक्वल 0। अब क्या करना है यहां पे 16 माइनस 96 माइनस 12 e टू द पावर y ग्रेटर इक्वल 0। यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा 96 माइनस ये कितना हो जाएगा 0, 80 हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 12 e टू द पावर y ग्रेटर इक्वल 0। देख लो सारी चीज सही है, b स्क्वायर -4ac, ठीक है, 4 का स्क्वायर 12, नेक्स्ट स्टेप क्या करना, हम मिस्टेक यहीं पे करते हैं और कहीं नहीं करते, एक चीज याद रखना, हम मिस्टेक जो है यहीं पे करते हैं, ये चीज को आपको पूरा ध्यान से कर लेना, देख लो ये लाइन हमारे एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, देखो देखो यहां पे मिस्टेक हुआ, ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। अब क्या करना है यहां पे 12 e टू द पावर, और यहां पे देखो ये भी माइनस हो बेटा, ठीक है, अब सही है, 12 e टू द पावर y, यहां पे कर लेना ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा y 12 e टू द पावर y ग्रेटर इक्वल 80, नेक्स्ट स्टेप e टू द पावर y ग्रेटर 18/12। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है, तो 4 2 * 8 और 4 3 * 12, दैट मींस e टू द पावर y इक्वल टू 20/, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर लगाएंगे, y इक्वल टू log e 20/, अब देखो ये कहां से कहां तक ग्रेटर, इससे मतलब इससे जो भी वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इक्वल भी है log e 20/30, ये रेंज का प्रॉब्लम है और ये आपका जेई लेवल का प्रॉब्लम है, हमेशा याद रखना, इस तरह के प्रॉब्लम मेंस या एडवांस लेवल में आएंगे। चल ओवर।